हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स 2। तो आज से हम लोग एक नया एफएफ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सर्वेंट एंड द लाइकेन, रिटन बाय लेडी फोर प्रिल। इस एफएफ का स्टोरी लाइकेन, उल्फ और उन लोगों का सर्वेंट को लेके है। स्टोरी में ईवो एक मोस्ट पावरफुल लाइकेन है और जान एक सर्वेंट है। स्टोरी के लास्ट में ईवो और जान का शादी भी होगा, उन लोगों का बेबी भी होगा। लास्ट में हैप्पी एंडिंग ही है। इस एफएफ में टोटल 31 एपिसोड है। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले मैं इस स्टोरी का कुछ इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ, नहीं तो आप लोगों को ये स्टोरी समझ में नहीं आएगा। इस वर्ल्ड में एक टाइम ऐसा था कि इस वर्ल्ड में लाइकेन और वुल्फ दोनों ही इस वर्ल्ड में रहता था। उन लोगों का अलग अलग क्लैन भी था और क्लैन में बहुत सारा रूल्स भी था और सबको ये रूल्स फॉलो करना पड़ता था। उसमें से एक रूल ऐसा था कि लाइकेन और वुल्फ दोनों को ही ह्यूमन वर्ल्ड से दूर रहना है। वो लोग ह्यूमन वर्ल्ड के नजदीक नहीं जा सकते। लाइकेन को ही वुल्फ से ज्यादा हाई पोजीशन मिलता था। लाइकेन ही सारा वर्ल्ड को कंट्रोल करता था क्योंकि लाइकेन का पावर और स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा था। दूसरा रूल था लाइकेन ह्यूमन सर्वेंट नहीं रख सकता, जबकि वुल्फ रख सकता है। लाइकेन सर्वेंट हो या फिर वुल्फ सर्वेंट, दोनों को ही अपने अपने ऑनर से सांस के द्वारा एनर्जी लेना पड़ता था, नहीं तो वो लोग मर जाएगा। और एक चीज, ओमेगा वर्सेस की स्टोरी की तरह यहाँ पर भी लाइकेन या चाहे वुल्फ अगर किसी को काटेगा तो वो सर्वेंट बनेगा और निशानी के तौर पे उसके बॉडी में एक टैटू बनता था। लाइकेन सर्वेंट का राइट कानों पे एक टैटू रहता था और वही सेम टैटू जो उस सर्वेंट का ऑनर था, जो क्रिएटर था, उसका भी राइट कानों पे यही टैटू रहता था। और सेम वुल्फ का भी था, लेकिन उन लोगों का टैटू बाएं हाथों पे बनता था, सर्वेंट का भी और जो क्रिएटर था उसका भी। तीसरा रूल ये था लाइकेन किसी सर्वेंट से शादी नहीं कर सकता। लाइकेन सिर्फ लाइकेन से या फिर किसी हाई पोजीशन वाले वुल्फ के साथ शादी कर सकता है, लेकिन शादी को लेके वुल्फ का कोई रूल्स नहीं था। वो अपने सर्वेंट से भी शादी कर सकता है, एक लाइकेन से भी शादी कर सकता है और वुल्फ के साथ तो शादी कर ही सकता है। मुझे लगता है इतना सारा बात सुन के स्टोरी कैसा होगा आप लोग समझ ही गए होंगे। तो अब हम लोग पार्ट 1 शुरू करते हैं। साओजन एक लंबे पेड़ पे बैठ के स्वीटली अपना एक फ्लूट बजा रहा था और उसका फ्लूट का स्वीट साउंड पूरा साइलेंट फॉरेस्ट में चारों तरफ फैल गया था। साओजन अभी बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा था उस फॉरेस्ट में हो रहा जो बैटल है, उसमें वो लोग जीत रहा है या हार रहा है। उसके माइंड अभी उसके उंगलियों के मूवमेंट के ऊपर था, जो उसके फ्लूट से एक ब्यूटीफुल धुन निकालने में लगा हुआ था। इधर उसी बैटल में वांग यीबो जल्दी जल्दी अपने बड़े हाथों से उसके ओपोनेंट को गिराए जा रहा था। वो जानबूझ के एक छोटा ट्रिगर यूज कर रहा था और उसके वेपन के वजह से ही वो अपने ओपोनेंट्स को बहुत जल्दी मार पा रहा था। फाइटिंग में उसका स्ट्रेंथ के ऊपर कोई शक नहीं कर सकता और इसीलिए उसका निक नाम पड़ा था लाइकेन्स डेमीगॉड। जो भी हो, वो बहुत टाइम से उस बैटल में फाइट किए जा रहा था, लेकिन वो साओजन के प्लेस पे नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि वो अभी चाहता था जितना जल्दी हो सके उस फ्लूट के साउंड को स्टॉप करना। बहुत टाइम तक फाइट करने के बाद ईवो फाइनली रियलाइज किया ये जो फॉरेस्ट का पूरा एटमॉस्फेयर है, फॉरेस्ट का पूरा हवा वो फ्लूट का साउंड ही कंट्रोल कर रहा था। जैसे सारे हवा एक साथ एकजुट होके उन लोगों के ग्रुप के साथ लड़ रहा था। ईवो, ये हवा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, हम लोगों के ग्रुप ये बैटल हार जाएगा, अच्छा होगा हम लोग भी वापस चले जाएं। डैलेन ईवो को वार्न करते हुए ये कहा, लेकिन ईवो अभी साओजन जिस पेड़ में बैठा हुआ था उसी पेड़ की तरफ देख रहा था। तुम्हें वो फ्लूट का साउंड सुनाई नहीं दे रहा है? वही इस हवा को कंट्रोल कर रहा है, मैं अभी उसे ढूंढने जा रहा हूँ। ईवो, डैलेन चिल्लाते हुए ईवो का नाम लिया, लेकिन उसका बातें सुनने से पहले ही ईवो ऑपोजिट डायरेक्शन में जहाँ से वो हवा आ रहा था उस तरफ जाने लगा। वो अपने पूरा स्ट्रेंथ से जंप करने लगा वो हाई प्लेस पे जाने के लिए जहाँ से वो फ्लूट का साउंड आ रहा था। और इधर डैलेन और उसके सारे फ्रेंड्स स्टील वुल्फ के साथ फाइट किए जा रहा था। ईवो अब डिसाइड किया वो एक सबसे लंबा पेड़ पे चढ़ेगा और वहीं से ही वो फ्लूट प्लेयर को ढूंढेगा। तो वो उस पेड़ के टॉप में चढ़ा और अपने शार्प आईज से चारों तरफ देखने लगा। वो जल्दी ही मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा, मैंने उसे ढूंढ लिया, और फिर अपने टारगेट की तरफ डायरेक्टली जाने लगा। साओजन, किसी ने चिल्लाते हुए जान का नाम लिया और इससे जान को रियलाइज हुआ उसका विरोधी ग्रुप वाले उसको ढूंढ लिया है। तो जान इमीडिएटली जंप करके नीचे आया छुपने के लिए। ईवो सूंघ के ही चिढ़ गया था जब वो सुना फ्लूट का साउंड स्टॉप हो गया है। वो साओजन के प्लेस पे गया, लेकिन वहाँ पे जाके देखा साओजन वहाँ पे नहीं है। डैम, और थोड़ा सा टाइम मिलता तो मैं उसे ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था। ईवो इमीडिएटली जंप करते हुए नीचे आया और डैलेन को ज्वाइन किया फाइट में।
ईवो फाइट में आते ही उन लोगों का जीत होने लगा। लाइकेंस के अगेंस्ट वुल्फ हारने लगा। तुम ठीक हो? ये कहते हुए ईवो डैलन को हेल्प किया खड़ा होने में। क्या तुम उसे ढूंढ लिए हो? डैलन ने पूछा। वो भाग गया, वुल्फ और उसके सर्वेंट, जो कि बहुत चालाक था। मैं सोच रहा हूँ वो होगा कौन? डैलन ईवो से कहा। वही हवा को कंट्रोल कर रहा था। मैं इससे पहले कभी भी इस तरह का ह्यूमन को नहीं देखा। ईवो डैलन की तरफ देखते हुए कहा, तुम ऐसा सोचते हो? तो डैलन भी ईवो से पूछा, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो? ईवो ब्राइट क्लीन आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जब मैं उसके पास पहुंचा था तब मैं जस्ट रियलाइज किया वो हवा को कंट्रोल नहीं कर रहा था, लेकिन वो वेदर को पढ़ सकता है और उसे समझ सकता है और इसी का एडवांटेज वो ले रहा था। डैलन पूछा, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? ईवो अपना दांत पीसते हुए कहा, हम लोग ग्रैंडपा के ऑर्डर को ही फॉलो करने वाले हैं। हम लोग पहले उन लोगों को कैप्चर करेंगे, फिर उन लोगों को ग्रैंडपा को हैंड ओवर कर देंगे और फिर उन लोगों को लाइकन सर्वेंट बनाएंगे। इधर साओजन जैसे ही वांग ईवो के हाथों से बच के निकला, वो चैन का सांस लेने लगा। एक टॉल मैन साओजन के पास आके कहा, मैं तो ये इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ, अगर तुम उस डेमी गॉड के हाथों पकड़ा जाते तो क्या होता? ए सिंह, जान जेंग सिंह का नाम लेते हुए बात को कंटिन्यू किया। ये तभी हो सकता था अगर तुम ठीक टाइम से मुझे सावधान नहीं किए होते। ई सिंह कहा, तुम तो अपना फ्लूट प्ले करने में ही बहुत ज्यादा बिजी थे। नेक्स्ट टाइम से बहुत ज्यादा ध्यान रखना, स्पेशली तुम जब वांग ईवो को फेस करोगे। लेकिन मुझे लगता है आज तुम हवा के जरिए ही उससे अपना पीछा छुड़ाने में कामयाब हो पाए हो। साओजन का फेस अब डार्कन होने लगा और वो कहने लगा, आज हम लोगों को बहुत सारा लॉस हुआ है, जबकि मैं हवा को पढ़ सकता हूँ, उसे समझ सकता हूँ, फिर भी मैं तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर पाया, सॉरी। अब ई सिंह एक पत्थर पे बैठते हुए कहा, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है जान, हम लोग डायरेक्टली डेमी गॉड वांग ईवो के साथ लड़ रहे थे। तुम जो भी किए हो बहुत ही अच्छा किए हो। अगर तुम अपना काम ठीक से नहीं किए होते तो मैं बहुत पहले ही पकड़ा जाता, लेकिन फिर भी हम लोग वांग ईवो को मार नहीं पाए। आई एपोलोजाइज्ड। मेरे कारण ही तुम्हारे फैमिली को लाइकेंस के हाथों शिकार होना पड़ा। इवन अंकल्स, आंटी, जान अपना डीप गिल्टी ई सिंह से छुपा नहीं पा रहा था। साओजन एक ह्यूमन था, लेकिन किसी कारण से वो अभी एक लाइकेन सर्वेंट है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है वो किस तरह से चेंज हुआ है और ना ही कोई आइडिया है कौन सा लाइकेन उसे चेंज किया है। आज से 8 साल पहले ई सिंह जान को फॉरेस्ट में ढूंढा था, जब जान थकावट के कारण मरने ही वाला था। एक्चुअली उस टाइम ई सिंह उसे मारने वाला था, क्योंकि वो ह्यूमन से एक लाइकेन सर्वेंट बन गया था और ये एक श्रापित क्रिएचर है। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी वो जान को अपने घर में लेके आया और कुछ उपाय खोजने लगा किस तरह से जान के बॉडी में वुल्फ का एनर्जी ट्रांसफर किया जा सके। लेकिन वुल्फ का एनर्जी लाइकेन के एनर्जी के जैसा पावरफुल तो नहीं था, लेकिन फिर भी साओजन फाइनली सरवाइव कर गया वुल्फ के एनर्जी से। और जान सरवाइव करने के बाद वो इस बारे में कोई परवाह नहीं किया था कि किस मोटिव से ई सिंह उसे सेव किया था, कारण वुल्फ के एनर्जी से वो जितना दिन जी सकता है उतना दिन ही उसके लिए इनफ है उसका रिवेंज लेने के लिए। जो उसे सर्वेंट बनाया है वो अपने लाइकेन क्रिएटर से रिवेंज लेना चाहता था। इन रिटर्न साओजन अपने आप को ई सिंह का सर्वेंट बना लिया, अपने ट्रू आइडेंटिटी छुपाने के लिए कि वो एक लाइकेन सर्वेंट है। फिर वो वुल्फ सर्वेंट बनने के लिए सारा रिचुअल फॉलो किया और अपना लेफ्ट ईयर छेदवा लिया और इस चीज से वो अपना लाइकेन सर्वेंट होने का मार्क कवर कर लिया। सिर्फ ई सिंह और उसका पेरेंट्स ही साओजन का ट्रू आइडेंटिटी अब जानता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 दिन पहले ये न्यूज चारों तरफ फैल गया कि ई सिंह के फैमिली में एक लाइकेन सर्वेंट रहता है और यही न्यूज के लिए सारे लाइकेन्स ई सिंह के फैमिली को टारगेट किया और इसीलिए ही वांग ईवो को भेजा गया था ई सिंह के सारे फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट करने और उस लाइकेन सर्वेंट को उन लोगों को हैंड ओवर करने के लिए। सिर्फ लाइकेन्स ही नहीं, वुल्फ्स भी इस न्यूज को बिलीव किया और ज्वाइन हुआ ई सिंह को कैप्चर करने में, क्योंकि वुल्फ्स नहीं चाहता था किसी भी लाइकेन सर्वेंट को छुपाना या फिर उसे किसी भी तरह का सपोर्ट करना। और इसी फाइट में ई सिंह का पेरेंट्स वांग ईवो के हाथों मारा गया और यही चीज साओजन अपने दिल से रिग्रेट करता है। अब ई सिंह खड़ा हुआ और एक हाथों से जान को हक करते हुए कहा, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, ये वांग ईवो का फॉल्ट है। मेरा मॉम और डैड तुम्हें कभी भी ब्लेम नहीं करेगा, वो लोग तुम्हें प्रोटेक्ट किया क्योंकि वो लोग तुमसे सच में प्यार करता है। सो अब से कभी भी अपने आप को ब्लेम मत करना। फिर ही सिंह अपने फॉरहेड को जान के फॉरहेड में रखते हुए कहा, हम दोनों जस्ट वांग ईवो को मार डालेंगे, अंडरस्टैंड? साओजन इस बातों पे नोट किया। अब ई सिंह अपने आप से साओजन को थोड़ा सा दूर करते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास अभी भी स्टिल कुछ एनर्जी बचा हुआ है? जान भी इस बातों पे हाँ कहा। इस बार ई सिंह साओजन के शोल्डर को पैटिंग किया और कहा,
जान, जस्ट सेफ रहना, तुम्हें अभी भी उस लाइकन को ढूंढना है जिसने तुम्हें लाइकन सर्वेंट बनाया। सावजान इस बातों पे एग्री होते हुए नोट किया और ईसिंग को फिर से फॉलो करने लगा फॉरेस्ट की तरफ। वो लोग इविंग चलते हुए ज्यादा दूर तक नहीं गया था। सडनली एक एरो उन लोगों की तरफ आने लगा और वो एरो ऑलमोस्ट ईसिंग को मार ही डाला था अगर ईसिंग क्विकली उसे डॉज नहीं करता तो। वो एरो जाके एक ट्री को छेद किया और ईसिंग स्टिल ग्राउंड में लेटा हुआ था। सावजान इमीडिएटली हेल्प किया ईसिंग को खड़ा होने में और उससे पूछा, ईसिंग तुम ठीक हो? ईसिंग जान को पुश करते हुए कहने लगा, जान तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, वो लोग ऑलरेडी हम लोगों को ढूंढ लिया है। मैं कोई ट्रिक करता हूँ सो वो लोग तुम्हारे पीछे नहीं जा पाएगा। रान जान रान। जान कहा, नहीं, मैं तुम्हें मेरे लिए अपना लाइफ सेक्रीफाइस नहीं करने दूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दो कुछ सोचने के लिए। इधर जान सोचने में बिजी था और उन लोगों की तरफ और भी एरोस आने लगा। जान और ईसिन बहुत सारा एफर्ट लगा के सारे एरोस को डॉज करने लगा। ईसिन फाइट कर सकता है लेकिन जान नहीं कर सकता क्योंकि उसका ओरिजिन एक ह्यूमन है। ईसिन चिल्लाते हुए कहा, जान हैरी अप एंड रन, यहाँ पे और टाइम नहीं है सोचने के लिए। सावजान कहा, ईसिन तुम अपना कपड़ा मुझे दे दो। तो ईसिन कहा, क्या? सावजान आंसर दिया, मैं उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, अब तुम यहाँ से भाग जाओ। ईसिन चिल्लाते हुए कहा, इडियट, तुम वो पर्सन हो जिसे यहाँ से भागना चाहिए। सावजान कहा, नहीं, वो लोग अभी तक मुझे पहचान नहीं पाया है, एटलास अभी तक तो नहीं, तो मैं अभी भी सेफ हूँ। वो लोग तुम्हारे पीछे है और हम लोग अभी तक नहीं जानते हैं ये लोग लाइकन है या वुल्स है, लेकिन अगर ये लोग तुम्हें पकड़ लेगा तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। सो अब गुड बॉय बनो और तुम्हारा क्लॉथ मुझे दे दो और यहाँ से भाग जाओ। ईसिन, मैं अंकल और आंटी के लिए रियली में बुरा फील करता हूँ, लेकिन तुम अगर पकड़ा जाओगे तो? सावजान ईसिन का रोप खोलते हुए ईसिन को ये सब बोलने लगा, तुम मुझे सेव किए थे सो मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर मैं मर गया वो मेरा डेस्टिनी होगा, कारण मेरा आइडेंटिटी होगा। सो अपने आप को इसके लिए ब्लेम मत करो, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं नहीं मरूंगा। अब जान ईसिंग का ओवरसाइज रोप खुद पहनते हुए कहा, गो ईसिंग, अगर मैं सरवाइव कर गया तो मैं जरूर तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये कहते हुए जान ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगा। ईसिंग इधर कंटिन्यूअसली एरोस को डॉज करने में बिजी था, लेकिन अभी जान ईसिंग का रोप पहना हुआ था, इसी के कारण सारे एरोस उसके तरफ जाने लगा। ईसिंग के पास अभी दूसरा कोई चॉइस नहीं था, तो ईसिंग जान के ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगा अपने आप को बचाने के लिए और जान के विश को पूरा करने के लिए। जान इधर कंटिन्यूअसली एरोस को डॉज करते हुए भागे जा रहा था। वो अभी कोई भी चीज का केयर नहीं कर रहा था, उसके लिए अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज था खुद को हर एक चीज से बचाना। सावजान उसके सामने क्या है बिना कुछ देखे ही बस कंटिन्यू दौड़े जा रहा था और सडनली वो अपने आप को पाया एक पहाड़ी के किनारे पे खड़े हुए। अब जान अपने सामने वाटरफॉल को देखते हुए डर के मारे घूंट लेने लगा और अपने आप से बोलने लगा, आई एम डेड। फिर वो घूमते हुए अपने एनिमीज को देखने लगा कहाँ पे है वो लोग, लेकिन वो देखा उसके सामने उसी की तरफ एक एरो चला रहा था। वो बिना कुछ सोचे समझे वो वापस मुड़ा और इमीडिएटली उस वाटरफॉल में जंप कर दिया, लेकिन सेम टाइम वो एरो जाके जान के बैक पे लगा। जान गिरने लगा और वो वाटरफॉल जान को पूरी तरह से निगल गया। आज का पार्ट मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। ये इस FF का फर्स्ट पार्ट है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लग रहा है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, दूसरा पार्ट लेके जल्दी मिलूंगी। बाय बाय फ्रेंड्स।